kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson. Our lesson name is vocation in English Bhalbhati textbook. So in class 8, so let's begin our chapter. वोकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? वोकेशन हम किसको बोलते हैं? एक धंधे वाला। जैसे आपने देखा होगा आपके एरिया में, आप जहाँ पे रहते होंगे, देखो आपके बिल्डिंग के नीचे आपने देखा होगा जो फेरी लगाते हुए धंधा करता है, चाहे वो खाने का सामान बेचता हो। आपने से मार्केट प्लेस में बहुत सारे ऐसे हाउकर्स को देखे होंगे जो चीज़ें चिल्ला चिल्ला के बेचते होंगे। जैसे आपने खाने का देखा होगा, अगर किसी को आइसक्रीम बेचना होता है तो वो चिल्ला चिल्ला के आइसक्रीम बेचता है। अगर किसी को और चीज़ें बेचनी होती है, जैसे बैंगल्स बेचनी होती है और दूसरी चीज़ें बेचनी होती है, जैसे कपड़े बेचना होता है, तो वो चिल्ला चिल्ला के बेचता है। या तो उसको फ्रूट्स सेल करना होता है या वेजिटेबल सेल करना करता है, वेजिटेबल से बेचना होता है, सब्ज़ी बेचना होता है या फल बेचना होता है, तो वो क्या करता है, एक अपने बास्केट में वो बहुत सारी सब्जियों को रखता है और चिल्लाते चिल्लाते मार्केट में घूमते रहता है कि मेरी सब्जियों को खरीद लो। तो इस लेसन में देखेंगे एक वोकेशन, एक धंधे वाला है। इस लेसन में हम देखेंगे व्हेन द गॉन्ग साउंड 10 in the morning, I walk to school by our lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. अभी यहाँ पे है when the gong sound 10 in the morning. अभी यहाँ पे जो gong का साउंड आता है, gong का मतलब क्या होता है? A flat metal बेल रंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन। जैसे आपने देखा होगा कभी, देखो इडली वाले को आपने देखा होगा, इडली जब इडली वाला इडली बेचता है तो देखो वो ऐसी पॉम पॉम करके आवाज़ निकालता है कि मेरी, ऐसा बोलता है कि इडली ले लो इडली ले लो, इडली वाला आ गया है। तो यहाँ पे जो एक धंधे वाला है तो वो क्या बेच रहा है? बैंगल्स बेच रहा है। उसके जो टोकरी में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और वो ऐसा गॉन्ग को बजा रहा है, मतलब एक घंटी है, एक जो मेटल है, एक बैल को बजा रहा है और बोल रहा है कि चूड़ी वाला आ गया है, किसको चूड़ियाँ खरीदनी है। एवरी डे आई मीट द हाउकर क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। मतलब ये जो बॉय है इस लेसन में क्या कहना चाहता है कि जब मैं मॉर्निंग में स्कूल जाता हूँ बाय वॉक, अपने रास्ते में देखता हूँ कि एक हाउकर आता है, सुबह ही सुबह उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, घंटी बजाते हुए आता है कि मेरी चूड़ियों को खरीद लो, मेरी चूड़ियों को खरीद लो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हाउकर की तस्वीर देख सकते हो, ये वोकेशन की तस्वीर देख सकते हो। उसके पास क्या है, एक टोकरी में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। मतलब वो आपने किसी को देखा होगा, जगह किसी को अपना सामान बेचना होता तो वो चिल्ला के बेचता, तो ये चूड़ी वाला कैसा चिल्ला चिल्ला के बेच रहा है कि मेरी चूड़ियों के लिए लो, उसके पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go, no time when he must come home. मतलब इसको मतलब उसको ना ही कोई घाई है, ना ही वो कोई रास्ता देख रहा है। मतलब उसे क्या करना है, सिर्फ अपनी चूड़ियों को बेचना है, सेल करना है। I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I came back from the school. अभी यहाँ पे क्या होता है, जब वो ये जो बॉय इस लेसन में क्या कहना चाहता है कि मैंने, वोकेशन का मतलब क्या होता है? धंधे वाला। जैसे आपने मार्केट में बहुत से धंधे वालों को देखे होंगे जो फल बेचते होंगे, फ्रूट्स बेचते होंगे, वेजिटेबल्स बेचते होंगे और दूसरे प्रोडक्ट को बेचते होंगे, ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज और ऐसे खाने के प्रोडक्ट, आइसक्रीम बेचते होंगे। तो देखो जब किसी चीज़ को बेचना होता है तो कैसे चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ पर जो एक वोकेशन है, जो धंधे वाला है, तो वो क्या सेल कर रहा है? चूड़ियाँ सेल कर रहा है। उसके पास बहुत सारी मतलब कलरफुल बैंगल्स है। मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी टोकरी में उसने बहुत सारा बैंगल्स को रखा है और उसके पास एक गोंग है। गोंग हम किसको बोलते हैं? एक मेटल की घंटी है, उसे बजा रहा है और चिल्ला रहा है कि मेरी कलरफुल बैंगल्स को खरीद लो। जैसे आपने इडली वालों को देखा होगा, जब इडली वाला जब इडली बेचने आता है तो उसके पास क्या होता है? एक पॉम होता है, एक बजाने वाला एक पॉम होता है, एक ऐसा बजाने वाला, तो जिससे हमने पता चल जाता है कि इडली वाला आ गया है। तो यहाँ पे बॉय क्या बोला, अगर मैं रोज़ सुबह स्कूल जाता तो रास्ते में देखता था कि एक हाउकर है, एक वोकेशन, एक धंधे वाला है जो अपनी चूड़ियों को घंटी बजा के बेच रहा है, चिल्ला रहा है कि मेरी कलरफुल बैंगल्स को खरीद लो। तो बॉय क्या सोच रहा है, अगर मैं हाउकर होता तो मुझे इस हाउकर को, धंधे वाले को किसी चीज़ की परवाह नहीं, ना ही वो किसी मतलब ना ही कोई चीज़ को देख रहा है, ना ही रास्ते में देख रहा है। मतलब रास्ते के एक साइड में खड़ा है, अफेरी लगा रहा, चक्कर लगा रहा कि मेरी कलरफुल बैंगल्स को खरीद लो। अभी यहाँ पे बॉय क्या सोच रहा है कि अगर मैं हाउकर होता तो मेरा भी सारा दिन मतलब बैंगल्स बेचने में चले जाता, मैं रोड के रास्ते में मतलब चलता और अपनी बैंगल्स को सेल करता। When at 4 in the afternoon, there is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. When at 4 in the afternoon I came back
फ्रॉम द स्कूल। अभी यहाँ पे क्या होता है, ये बॉय क्या सोचता है, अगर मैं हाउकर होता तो मैं भी रोड पे बैंगल्स को सेल करता, बेचता। लेकिन जब 4 बज जाते, जब दोपहर का टाइम हो जाता है, तो वो बॉय का स्कूल, उसके बॉय की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तो वो घर आता है। वो जब वो स्कूल से घर आता है तो क्या देखता है उसे, जब स्कूल के रास्ते से आते रहता है, जब उसका छूटने का टाइम होता है, जैसे हम स्कूल जाते हैं सुबह 7 o'clock को या 6 o'clock को जाते हैं, तो हमारी छुट्टी कब होती है, 12 PM या 1 PM को होती है। लेकिन जो आफ्टरनून में बच्चे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे 1 PM को जाते हैं, तो रिटर्न कब होते हैं, 5 PM को, 5 PM या 5:30 PM को रिटर्न होते हैं, 5:30 को रिटर्न होते हैं। तो अभी यहाँ पे बॉय क्या देख रहा है, आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। अभी जो बॉय जब स्कूल से रिटर्न होते रहता है, तो उसे रास्ते में क्या दिखाई देता है, एक गार्डनर दिखाई देता रहता है, जो अपने मतलब वो अपने गार्डनर में क्या डिगिंग करते रहता है, खोदते रहता है, न्यू प्लांट को ग्रो करते रहे, उगाते रहता है उसको, मतलब उसको उगाते रहता है, मतलब उसको मतलब डिगिंग करता है, न्यू प्लांटिंग करता है। He does what he likes with his pet. He soil his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets back in the sun or gets wet, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody stop me from digging. Just as it get dark in the evening and my mother send me to bed. अभी यहाँ पे जब वो फर्स्ट वो बॉय किसको देखता है, सबसे पहले वो देखता है जब वो स्कूल जाते रहता है, तो रास्ते में उसे कौन दिखाई देता है, एक एक वोकेशन दिखाई देता है, मतलब एक धंधे वाला दिखाई देता है, जो एक चूड़ी वाला बेचने वाला धंधे वाला दिखाई देता है, जो रास्ते में क्या बेचते रहता है, कलरफुल, एक टोकरी में बहुत सारी बैंगल्स लिया रहता है कलरफुल, और चिल्लाते हुए बेचता है कि मेरी बैंगल्स को खरीद लो। लेकिन वो बॉय क्या सोचता, अगर मैं भी हाउकर होता तो मैं भी चिल्लाते हुए सारा दिन अपना किसमें रोड पे क्या गुजारता है, मतलब ये सारा अपना टाइम कहाँ पे बिता रहा है, अपने रोड पे स्पेंड कर रहा है कि उसे अपनी बैंगल्स को सेल करना है। तो बॉय क्या बोलता, अगर मैं भी हाउकर होता तो मैं भी अपनी बैंगल्स को सेल करता। अभी जब बॉय रिटर्न होता है, जब वो घर आने वाले रहता है, तो जाते टाइम स्कूल से जब रिटर्न होता है, जब वो घर जाने लगता है, तो क्या देखता है, वो अपने घर के पास एक मैन को देखता है, जो गार्डनिंग में क्या करता है, डिगिंग करते रहता है, खोदते रहता है, मतलब उसे क्या मतलब वो गार्डनिंग करता है, प्लांटिंग करता है। जैसे आपने गार्डनर को देखे होंगे, गार्डनर क्या करते हैं, प्लांट्स को पानी देते हैं, और पूरी ये जो खराब जो बेकार लीव्स होती, खराब लीव्स होती है, खराब पत्तियाँ देती है, उसको कट करते हैं और उन्हें मैन्यूर देते, खाद देते, उन्हें टाइम पे पानी देते, ताकि हमारे जो गार्डन में जो प्लांट्स है उनकी जो ग्रोथ है अच्छी तरह से हो सके। लेकिन ये जो हाउकर है, अरे सॉरी, ये जो गार्डनर है, वो क्या कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है अपने गार्डनर में, और उसे मतलब वो अपने हाथ में उसने अपने पास क्या क्या लिया है, फावड़ा लिया है, और उसने क्या लिया, एक मग भी लिया है, अब प्लांट को क्या कर रहा है, अब सॉइल को उसने सॉइल भी लिया है और डिगिंग कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है। तो बॉय क्या बोल रहा है, अगर मैं भी गार्डनर होता तो मुझे भी कोई रोकता नहीं, कि मैं भी अच्छे से डिगिंग करता गार्डन में, और जब शाम हो जाती, जब अंधेरा हो जाता, तो शाम हो जाती तो मैं घर आ जाता, मेरी मम्मी मुझे क्या बोलती, चलो तुम्हारा सोने का टाइम हो गया। जैसे हमारा जब इवनिंग में हमारा होमवर्क करके और टीवी वीडियो गेम्स खेल के हो जाता है, ट्यूशन से भी हम आ जाते हैं, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम डिनर करके हम फ़ौरन सोने के लिए मम्मा हमें बोलती है। तो ये बॉय ऐसा बोल रहा है। अभी हम यहाँ पे मीनिंग्स भी देखेंगे। टेक समवन टू टास्क का मतलब क्या होता है, टेक समवन टू टास्क, कॉल्ड एंड करेक्ट, मतलब किसी को सही करना। अभी यहाँ पे जो ये गार्डनर है वो क्या कर रहा है, आप देख सकते हो गार्डनर क्या कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है, मतलब उसने गार्डनर में क्या किया है, प्लांटिंग करने जा रहा है। I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely. The street lamps stand like a giant with one red eye in its hand. अभी यहाँ पे जो बॉय अपने घर में आता है, इस लेसन में जो बॉय है जब अपने घर में आता है, तो अपने घर की विंडो से क्या दिखाई देता है उसे, एक वॉचमैन देखता है, उसे वॉचमैन अंकल दिखाई देते हैं। वॉचमैन अंकल की ड्यूटी आपने देखी होगी, जो हमारे बिल्डिंग के अंदर रहते हैं, बराबर से गार्ड करते कि कोई स्टीलिंग ना हो, ना ही कोई थीप आ सके। तो वो बिल्डिंग के सारे इधर वो क्या करते हैं, राउंड अप मार देते, सुपरविजन करते रहते कि यहाँ पे कोई नुकसान ना हो सके। तो वो जो बॉय रहता है अपनी विंडो से देखता है कि वो वॉचमैन अंकल देख कर देखता है कि वॉचमैन अंकल सारा दिन ऊपर नीचे अपने बिल्डिंग के साइड पूरा राउंड अप कर रहे हैं, और बोलते हैं ना, रात हो चुकी, मतलब हमारा जो रास्ता इतना विंडो से इतना अंधेरा छा गया है, और वॉचमैन अंकल अकेले इतने सुनसान अंधेरी रात में वो अकेले हैं। और हमारी जो लाइट जो है, मतलब जो स्ट्रीट की लाइट है, जैसे आपने देखा होगा जब हमारे जो रोड्स रहते हैं, रोड की आपने स्ट्रीट लाइट्स देखी होगी,
रोड की आपने स्ट्रीट लाइट देखी होगी, तो वो कैसी रहती है, हमारी रोड की स्ट्रीट लाइट कैसी हो गई है, सिर्फ स्टैंड की लाइट सिर्फ हल्की सी दिखाई दे रही है, जिससे कोई नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ हल्की सी लाइट नज़र आ रही है। द वॉचमैन स्विंग हिज लैंटर्न एंड वॉक विथ हिज शैडो एट हिज साइड, नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। अभी यहाँ पे जब वो वॉचमैन अंकल को देखता है कि वॉचमैन अंकल बाहर क्या कर रहे हो, सुपरविजन कर रहे हो, वो गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि इतना रात अंधेरा हो गया, वो अपनी पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब उन्हें किसी चीज़ की परवाह, मतलब वो सबकी देखभाल कर, उन्हें मतलब ऐसा अलर्ट करना, जैसे आपने वॉचमैन की ड्यूटी कैसी रहती कि पूरी बिल्डिंग पे राउंड अप मारना कि बिल्डिंग में कोई चोर ना आ सके, ना ही कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हो सके जिससे हमारी बिल्डिंग को नुकसान हो सके, हमारी सोसाइटी में कोई कंप्लेन आए। तो यहाँ पे ये जो है, जो यहाँ का जो रास्ता है, बाहर का जो बॉय देख रहा है कि इतना अंधेरा है कि उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ स्ट्रीट लाइट चमक रही, इतना अंधेरा है कि सिर्फ वॉचमैन अंकल ने क्या किए, वॉचमैन ने सिर्फ अपना लैंटर्न ले लिया, वो अंधेरी रात में चल रहा है कि उसे मतलब देखभाल करनी कि यहाँ पे कोई चोरी ना हो सके, कोई स्टीलिंग ना हो सके। तो ये बॉय क्या सोचता है, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विथ माई लैंटर्न। अभी यहाँ पे जो है वो बॉय क्या सोच रहा है, अगर मैं वॉचमैन होता तो मैं भी क्या करता, मैं भी सारी रात जागता, वो भी अपनी लैंटर्न के साथ शेडो के पीछे भागते रहता, शेडो के पीछे अपने लैंटर्न के साथ चलते रहता। अभी यहाँ पे ये बॉय है जो सोच रहा है कि मैं भी अगर काश ऐसा होता तो। इस लेसन के राइटर कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो बॉय लास्ट में क्या सोचता, अगर मैं भी वॉचमैन होता तो मैं क्या करता, सारा दिन वॉचमैन की तरह मैं भी रास्ते में मतलब लाइट के साथ घूमता, परछाइयों के साथ चलते रहता, वो भी अपनी लैंटर्न के साथ। इस लेसन की राइटर कौन है, लेखक कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने बहुत अच्छा लेसन लिखा है। सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस लेसन वेरी वेल। थैंक यू।